जो शुरू करने जा रहे हैं वो लोक कला नृत्य शैली से संबंधित जो भी प्रश्न है वो है। आपको शास्त्रीय नृत्य से जितने भी थे वो हो चुका है। सीटेट का अगर आप एग्जाम दिए होंगे या कोई भी दिए होंगे तो सीटेट में आपको शास्त्रीय नृत्य से पूछा हुआ प्रश्न आया है। समझ गए? नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य का जो है आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, उसमें छांटना था कि लोक नृत्य को हटाना था, शास्त्रीय नृत्य कौन-कौन था वो करना था और वो आंसर लगाना था। आप अगर देखे होंगे तो समझ जाइए कि क्वेश्चन कहीं से हो, जीके जीएस तो आता ही है। और सीटेट में और आया है, मेहरगढ़ से आया है जो कि मैं एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूँ और भी सब्जेक्ट में आया है, तो ध्यान रखिएगा। और जल्द ही रेलवे का जो है मैंने शुरू करने जा रहा हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्रवेश है। तो आप बताएं कि लाऊं या ना लाऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और जो कंटेंट दिया जा रहा है 100% आपका क्वेश्चन आएगा एनटीपीसी और रेलवे में, ये वादा करता है नैनीकार्ड भी। अगर विश्वास नहीं तो आप मेरा कोई भी जीके जीएस का बुक उठा के देखिए, आपका क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना बोलना जरूरी होता है क्योंकि कई लोग को नहीं पता रहता है कि किस लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बता देता हूँ। तो जीके जीएस में कोई एग्जाम आप देने जाए, क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता क्योंकि उसी लेवल का तैयारी करवाया जाता है। तो लोक कला नृत्य शैली हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चलिए वन लाइनर है, मॉक टेस्ट करवा चुका हूं लोक कला नृत्य से। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिएगा। तो चलिए वन लाइनर पढ़ लेते हैं। वन लाइनर पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए और भी आसानी से आपका हो जाएगा। देखिए कौन सा लोक नृत्य जो है गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ओट्टन तुलन। ओट्टन तुलन जो है एक लोक नृत्य है जो कि गरीबों का कथकली कहा जाता है। एक तो क्लियर हो गए। अब ये देखिए तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं, तो ये पडवानी शैली से हैं। देखिए पंडवानी भी बोला जाता है, पडवानी शैली भी बोला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किस तरह से आप अपने शब्द को लेते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे देखिए रंगोली लोक नृत्य है, ठीक है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, बताइए। रंगोली तो वो महाराष्ट्र का है, आप जानते हैं। रंगोली कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य कहिए, लोक कला शैली कहिए, रंगोली जो कि महाराष्ट्र का है। भारत के कौन से राज्य का? महाराष्ट्र का। अब देखिए अल्पना जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। जैसे ही अल्पना आएगा वैसे ही पश्चिम बंगाल याद कर लीजिएगा, जैसे ही रंगोली आएगा तो महाराष्ट्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और जानते हैं, जैसे मंडाना, ठीक है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध जो है किस भारतीय प्रदेश से है, मतलब किस भारतीय राज्य, भारत के किस राज्य से है, तो हम बताएंगे राजस्थान से है ना। याद रखने की बात है, क्योंकि आपसे अगर पूछेगा मंडाना बताइए भाई लोक कला शैली किससे है, तो हम बताएंगे राजस्थान से संबंध रखता है, भारत के राजस्थान राज्य से। तो देखिए चौकपूरना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है बताइए, या लोक कला शैली है, तो उत्तर प्रदेश का। तो चौकपूरन कहते हैं, चौकनापूरन भी कहा जाता है। तो चौकपूरना अगर आपसे आ जाए, ठीक है, तो आप बताइएगा भाई कि एक लोक कला शैली जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी से संबंधित है ना। फिर से सुन लीजिए, चौकपूरना अगर पूछे कि भारत के किस क्षेत्र का लोक कला है, लोक कला शैली है, तो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। क्लियर? ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। भांगड़ा कहिए या भागड़ा कहिए, कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है बताएंगे, तो पंजाब का है। भांगड़ा डांस करने के लिए तो आप जानते हैं बहुत फेमस है भांगड़ा डांस, है ना, बहुत लोग करते हैं, शादी ब्याह में तो ज्यादा होता है। चलिए गिद्धा जो एक नृत्य का रूप है, गिद्धा एक नृत्य है, आप जानते हैं, किस राज्य से संबंध रखता है, तो पंजाब से। तो भांगड़ा हो, गिद्धा हो, ये सब जो है पंजाब से संबंध रखता है ना, लोक नृत्य है। अब देखिए मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उड़ीसा का लोक नृत्य है। जैसे ही छऊ शब्द आए, मयूरभंज छऊ आ जाए तो और आसान हो गया, उड़ीसा से संबंधित है। करता हूं, जैसे देखिए जावरा नृत्य अगर पूछते, तो जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने का एक शैली है, उसकी उत्पत्ति अगर पूछे कि किस राज्य में हुई है, तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश में हुआ है, मतलब एमपी में हुआ है ना। तो पूछेगा जावरा नृत्य है क्या, एक नृत्य तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन जावरा नृत्य क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है ना कि धन का, अगर मान लीजिए धन आपके पास है, मान लीजिए फसल है, मान लीजिए धान की कटाई हो रही है या कोई भी फसल की कटाई होती है, तो उससे धन ही मिलता है ना। तो उसका उत्सव मनाने का एक शैली होता है, खुशी मनाते हैं हम लोग। तो ये जो जावरा नृत्य है उत्सव मनाने का है, एक शैली के रूप में जानते हैं, और ये नृत्य होता है, और ये किस क्षेत्र का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। क्लियर हो गए? ठीक है। जैसे साउथ इंडिया में भी फसल की कटाई का अलग डेट होता है, उसका जो है नृत्य होता है, जो कि आप बहुत लोग जानते हैं। साउथ इंडिया में तो अचार लगाने का भी नृत्य होता है ना। आम का जो सीजन होता है उस समय का भी बोला जाता है। तो बहुत सारा ऐसे
हैं जो कि हम लोग को पता नहीं है, आज पता चलेगा। जैसे छपेली नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जागरण नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश मतलब एचपी, शॉर्ट फॉर्म एचपी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मतलब छपेली नृत्य अगर आपको सीखना है तो आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, वहां आपको ये नृत्य मिलेगा। अब देखिए कलमकारी, लोक कला का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। जैसे ही कलमकारी की बात होगी और नृत्य की बात होगी या लोक कला शैली की बात होगी तो हम चले जाएंगे आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा। फुलकारी, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो ये हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। तो फुलकारी पूछे तो हरियाणा टिक लगा दीजिएगा। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य है? बताइएगा तो कला शैली है तो महाराष्ट्र का। तमाशा हो गया, रंगोली हो गया, ये सब जो है लोक कला शैली से संबंधित है और ये जो है महाराष्ट्र से संबंध रखता है। ठीक है, ये देखिए कला शैली हो या नृत्य शैली हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे डांडिया, अब डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है, इतना क्या पढ़ने की जरूरत है। अब पनिहारी लोक नृत्य जो है प्रचलित है तो कहाँ के लिए? राजस्थान के लिए। अभी राजस्थान से एक और पढ़े, क्या पढ़े बताइए? पनिहारी अगर आ जाए तो आप राजस्थान बता दीजिएगा। एक और राजस्थान में पढ़े, क्या पढ़े अभी जस्ट बताइए? तो आप पढ़े मंडाना। ये सब जो है आपको राजस्थान से संबंध रखता है। अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में। बंबू नृत्य, बंबू किसको कहते हैं? बांस को कहते हैं। अब बांस नृत्य कहाँ होता है? मेघालय में होता है, ये भी बोल सकते हैं, ये सही है। अब यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। एक ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य गिना चुना होता है, 9 गो होते हैं, गिन चुन के होते हैं, ठीक है। और लोक नृत्य बहुत सारा होता है, छोटे छोटे स्टेट अपना लोक नृत्य बना देते हैं उसे, तो लोक नृत्य बहुत है। जैसे यक्षगान लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यक्षगान नामक जो है लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। आपसे पूछेगा अर्पण लोक कला शैली का संबंध जो है किस भारतीय प्रदेश से है? तो बिहार से है। अर्पण अगर आ जाए, अल्पना होता तो क्या होता? यूपी हो जाता, लेकिन अर्पण हुआ तो बिहार हो गया। गरबा बताइए, तो गरबा गुजरात से है। डांडिया, गरबा ये सब गुजरात से, और भांगड़ा, गिद्धा ये सब पंजाब से। कजरी, अब देखिए यहाँ पे कजरी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का अल्पना था, कजरी है तो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, ठीक है। अब देखिए बाउल, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? बताइए, तो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, ठीक है, ये आप जान गए। पंडवानी, पंडवानी जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की है ना, समझ गए। अब ये बताइए राउफ, राउफ, राउफ जो है किस प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर की। तो राउफ ये सब तो पूछ चुका है इतना बार कि आपको याद हो गया होगा। पडवनी, पडवानी, पडवानी अगर पूछे छत्तीसगढ़, बाउल पूछे तो पश्चिम बंगाल, कजरी पूछे तो उत्तर प्रदेश, ये सब तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट का अपना अपना लोक नृत्य है, ठीक है, तो जरूरी है। जैसे देखिए लाई हरीबा लोक नृत्य शैली जो है किस राज्य में प्रचलित है, फेमस है? बताइए, तो ये मणिपुर से संबंधित है। लाई हिरावा अगर जैसे शब्द आए तो समझिए लोक नृत्य है, और लोक नृत्य है तो कहाँ पे, कौन से स्टेट का? तो मणिपुर का, है ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कुमी नागा, कुमी नागा जो है लोक नृत्य है किस प्रदेश में प्रचलित है? नागालैंड। कुमी नागा जैसे यहाँ आए, नागालैंड, नागा नागालैंड, कुमी नागा नागालैंड, लाई हरीवा मणिपुर, है ना। क्वेश्चन है सांची कला, सांची कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश है, जो है उत्तर प्रदेश है। अब बताइए कजरी जो शब्द सुन रहे हैं वो बताइए किस राज्य से संबंधित था? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आगे सवाल है जगोई, जागोई बोला जाता है, नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है? बताइएगा, या नृत्य के रूप में जाना जाता है किस राज्य में? मणिपुर में। मणिपुर में क्या पढ़े? लाई हरीबा और जगोई, ये सब नृत्य जो है मणिपुर में होता है। अब देखिए भवाई, भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। किस राज्य का? राजस्थान का है। भवाई जैसे ही आएगा तो समझिए लोक नृत्य है और राजस्थान का है, टिक लगा दीजिए। आपसे पूछेगा लोक नृत्य लंबाडी, लंबाडी किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंध है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो लंबाडी अगर ऑप्शन में रहेगा तो टिक लगा दीजिएगा। देखिए लोक नृत्य ये देख रहे हैं ना, लंबाडी, लंबाडी जो है किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। और मटकी अगर शब्द आ जाए तो मटकी जो है किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश का। मटकी मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। धनगर, धनगर जो है किस राज्य की जो है पूजा नृत्य है? पूजा नृत्य है धनगर, धनगर, तो ये ध्यान रखिएगा गोवा का, ये पूजा नृत्य माना जाता है। गोवा का पूजा नृत्य कौन सा है? धनगर, धनगर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जात्रा, जात्रा का नाम सुने होंगे, लोक नृत्य शैली है और किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट है, तो पश्चिम बंगाल में ये प्रसिद्ध है जात्रा,
ठीक है। अब कीर्तन, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का ही है। कीर्तन हो गया, यात्रा हो गया, ये सब जो है पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। एक ध्यान रखिए, जटा जटनी प्रमुख लोक नृत्य है, बिहार का है। ठीक है, ये ऐसे झारखंड का भी है, यूपी का भी माना जाता है, पश्चिम बंगाल का भी माना जाता है। लेकिन अभी आपको ऑप्शन के हिसाब से अगर देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से, तो जटा जटनी हमारा बिहार से संबंध रखता है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऐसे बिहार में भी नौटंकी होता है, तो बिहार में भी आता, ऑप्शन रहता तो। ठीक है, लावनी, लावनी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा है, और ये जो है हमारा महाराष्ट्र से संबंध रखता है। लावनी जो नृत्य है, लावनी लोक नृत्य है, जो कि हमारा महाराष्ट्र है। ये भी पूछता है कि लावनी कौन सा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कि लोक नृत्य? तो लोक नृत्य, ये इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब छऊ जो है, छऊ बताइए किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का है। ठीक है, मयूरभंज कहाँ का था, है ना, अभी जस्ट आप पढ़े। और छऊ कहाँ का है? तो झारखंड का है। तो ये ध्यान रखिए, छऊ क्या है? लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का जो है, एचपी का है, हिमाचल प्रदेश का बच्चा नगमा। जैसे ही शब्द आए तो समझिए एक लोक नृत्य है, पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है, सिर्फ पुरुष इसमें भाग लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश। ये हो गया। आगे चलिए, तेरा ताली, तेरा ताली लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंध रखता है। तो तेरा ताली जो है लोक नृत्य है, और किस राज्य से संबंध रखता है? राजस्थान से जो है संबंध रखेगा। अगर पूछे कारागम, कारागम एक धार्मिक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। जैसे ही आ जाए कारागम, ठीक है, कारागम, तो ये समझिए धार्मिक लोक नृत्य है, और ये तमिलनाडु से संबंध रखेगा। ठीक है, आप जान गए। कर्मा, कर्मा जो है एक लोक नृत्य है, भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो छत्तीसगढ़ में ये प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में। घूमर की बात करें तो घूमर जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान की प्रमुख जो है नृत्य है। अब बात करते हैं पाइका, पाइका लोक नृत्य है, किस प्रदेश में प्रचलित है? तो ये झारखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? झारखंड में। तो पाइका शब्द आ जाए, छाऊ आ जाए, तो झारखंड टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। घूमर, देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक झूमर होता है, घूमर। घूमर शब्द आएगा तो राजस्थान लगाइएगा। अब झूमर बताइए कहाँ का है? इसमें है चर्चा, मैं करूंगा, लेकिन आप तब तक कमेंट करें, तब कमेंट करें। ठीक है, शुआ, शुआ नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा जनजाति से संबंधित है। और ये मैंने बैगा जो शब्द आप देख रहे हैं जनजाति, इसके बारे में मैंने एनसीईआरटी का जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ पीपीएससी वाले के लिए, उसमें ये सवाल पूछा था कि बैगा, ये पूछा होता कि पशुचारक कौन है, कौन नहीं है, कौन सा जनजाति नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें बैगा जो है पशुचारक नहीं, शिकार करके खाता है। ठीक है, बैगा जनजाति ये था। अब देखिए सुआ नृत्य भी जो है वो याद किया, कौन जनजाति सुआ नृत्य से संबंध रखता है? तो बैगा जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं काडाम, लोक नृत्य का संबंध जो है किससे है? तो ओरोंग से संबंध है। तो काडाम जो लोक नृत्य है वो संबंध किससे है? तो ओरोंग जो जनजाति है उससे संबंध रखता है। ठीक है, सुआ आएगा तो बैगा जनजाति, काडाम भी बोलते हैं, काडाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओरोंग जनजाति को टिक लगाएगा। अब शेखावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो ये बताइएगा, डांडिया नृत्य होता है। डांडिया कहाँ का है बताइएगा? आंध्र प्रदेश की जो है गोंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गुशादी, गुशादी एक नृत्य होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये जनजाति के द्वारा किया जाता है, गोंडा जनजाति के द्वारा, और ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र के जनजाति हैं। अब देखिए कौन सा नृत्य जो है महिला प्रधान नृत्य है, महिला के लिए है? तो गिद्धा जो नृत्य होता है, और गिद्धा नृत्य कहाँ का था बताइए, कौन से राज्य का? अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। तो ये महिलाओं के लिए प्रधान होता है, महिला डांस करती है इसमें। ठीक है, बिलमा नृत्य, बिलमा नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा ही बिलमा भी किया जाता है, और सुआ नृत्य भी किया जाता है बैगा जनजाति द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कोरुकू, कोरुकू लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। थाली लोक नृत्य है, जो कि बताइए किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये तो हिमाचल प्रदेश में थाली एक लोक नृत्य होता है, जो कि प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? अब देखिए मुकना, मुकना एक नृत्य है, मुकना क्या है? लोक नृत्य है, जो कि संबंध रखता है किस राज्य से? मणिपुर से। मणिपुर से जो है मुकना, जैसे मुकना शब्द है मणिपुर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तांडव, तांडव नृत्य बताइए संबंधित है? तो वीर और रौद्र रस से संबंध रखता है। तांडव नहीं देखें शंकर जी का तांडव डांस, तांडव रूप, तो उसी में तो वीर है, रौद्र रूप है, रौद्र रूप धरता उसके लिए होता है ना, गुस्से में डांस करना, यही ना। तो याद रखिएगा वीर और रौद्र रस से संबंध रखता है तांडव नृत्य। बंबू नृत्य तो आप जान गए किसका आदिवासी नृत्य है? तो बंबू नृत्य तो आप जानते हैं मेघालय में किया जाता है। और कौन सा आदिवासी रहता है मेघालय में? तो
कुकी और नागाओ। ये जो नृत्य करते हैं ये कुकी और नागाओ जनजाति करते हैं, मतलब आदिवासी करते हैं नृत्य, बम्बू नृत्य, जो कि मेघालय राज्य से संबंध रखता है, ऊपर पढ़ चुके हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक जो है का नाम क्या है, तो गबरी। गबरी जो है याद रखिए, गबरी एक जो है नाटक का नाम है, जो कि भील मतलब भील जनजाति है, याद रखिएगा भील जनजाति। तो भील जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नाटक कहिए, लोक नृत्य कहिए, कौन सा है, तो गबरी। ठीक है, आपका देखिए गौर लोक नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो मुड़िया एक जनजाति है जो कि गौर लोक नृत्य करते हैं। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को कहा जाता है इकेबाना। और ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है एनटीपीसी और रेलवे वाले, और याद रखिएगा बिहार एसआई वाले, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा पारंपरिक नृत्य जो है ढेमला किस राज्य की विशेषता माना जाता है, तो उड़ीसा का विशेषता माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेमशा बोला जाता है, ढेमला भी बोला जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, पारंपरिक जो नृत्य होता है ढेमशा, वो किस राज्य की विशेषता माना जाता है या किस राज्य से संबंध रखता है, तो उड़ीसा से संबंध रखता है, उड़ीसा से संबंध रखता है, ये तो बोल सकते हैं। अब देखिए और सवाल बन सकते हैं क्या, ये जान लीजिए, और फिर इसके बाद ज्यादा नहीं है। केली गोपाल लोक नृत्य शैली है, किस राज्य में प्रचलित है, तो असम में। तो केली गोपाल जैसे आएगा तो असम को टिक लगाइएगा। बिहू लोक नृत्य अगर पूछे किस राज्य से है, तो असम से ही है, बिहू हो गया, केली गोपाल, ये सब जो है असम से संबंध रखता है। ठीक है, असम राज्य से है। घंटा मर्दाला बोलते हैं, मर्दाला, ठीक है, मर्दाला। तो घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। फिर से सुन लीजिए, तो घंटा मर्दाला जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये एकदम याद कर लीजिए क्योंकि पूछा हुआ है। ठीक है, चेरोकाना कहाँ का लोक नृत्य कला शैली है, तो मिजोरम का जो है कला शैली है। और एकदम 100% ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं दिए थे, जो कि रेलवे वाला क्वेश्चन है, समझ गए। और ये एलपी का जो 1-2 क्वेश्चन देता है ना सामान्य ज्ञान से, उसी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चेरोकाना कहाँ का लोक नृत्य कला शैली है, मिजोरम का है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा जान लीजिए भारत की लोक कला शैली एवं उसके संबंधित राज्य, जैसे लोक कला शैली है संबंधित राज्य, जैसे रंगोली महाराष्ट्र से, मेहंदी राजस्थान, साथिया गुजरात का, याद रखिए गुजरात में ये डांस किया जाता है, मंडाना ये राजस्थान पढ़ चुके हैं, अर्पण बिहार, ठीक है, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश, गोदान बिहार और झारखंड, और आपना पहाड़ी क्षेत्र में ये जो है लोक कला शैली है जो कि किया जाता है। तो ये जरूरी है, आपना और गोदान ये सब याद रखना है। चौकपूर्णा ये सब पढ़ चुके हैं। साथिया याद रखिए गुजरात का नृत्य है। मेहंदी बोला जाता है, ये राजस्थान से संबंधित है। चलिए मेघालय का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मेघालय का युद्ध संबंधी नृत्य जो है वो कौन है, बम्बू नृत्य है। और बम्बू नृत्य जो है मेघालय से संबंधित है। और 2 जनजाति कौन संबंध रखते हैं बम्बू नृत्य से, बताइएगा जरूर, ऊपर मैंने पढ़ाया है इसके बारे में। आगे बात करते हैं, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित या संबंध रखते हैं, तो ये भवाई एक जो है पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। सूरदास और शंकरिया एक नृत्य नाटक है, ये जरूर ध्यान रखना है। आंड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की परंपरा है, तो जम्मू कश्मीर की ये परंपरा मानी जाती है। अब देखिए शेख बटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है, तो गिद्धा, यहाँ पे क्या कर दिया है, गिद्दड़ कर दिया है, गिद्धा को ही गिद्दड़ कर दिया है, बस ये ध्यान रखना है, गिद्धा ही होगा। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो वो जुड़े थे पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं, पंथी डांस से जुड़े हुए थे। ठीक है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, तो होली के त्योहार पर जो है डंडारी नृत्य जो है होता है। और आप जानते हैं डंडारी मतलब डंडे से। आगे चलेंगे, गढ़वाला क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य जो है उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है, तो वो कौन सा नृत्य है, झुमेला जो नृत्य है वो याद रखिएगा, वो विवाहित लड़की जो है प्रथम बार मायके आती है वो करती है, समझ गए। आगे चलते ही हिमाचल प्रदेश में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो छम नृत्य जो है ये बुद्धों के द्वारा किया जाता है बुरी आत्मा को भगाने के लिए, समझ गए। भारत का कौन सा नगर जो है सबसे पारंपरिक कढ़ाई ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कढ़ाई शैलियों चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। याद रखिएगा लखनऊ जो राज्य है वो बहुत फेमस है, समझ गए। मतलब कढ़ाई शैली जो होते हैं, चिकनकारी जो कहा जाता है, चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड में फेमस है, तो वो लखनऊ, भारत का कौन सा राज्य, लखनऊ। आगे चलिए, किसी आभूषण में जो है
नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना कहलाता क्या है? तो मीनाकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। तो मीनाकारी क्या है बता सकते हैं? मीनाकारी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है? तो ये जो है, एक ध्यान रखिएगा, आभूषण में जो नक्काशी करते हैं हम लोग, आभूषण में जो नक्काशी किया जाता है, नक्काशी करने के लिए जो उस पे उत्कीर्ण रंग भरते हैं हम लोग, उत्कीर्ण करके जो हम रंग भरते हैं उसी को कहा जाता है मीनाकारी। ठीक है, आभूषण में जो हम जब नक्काशी करेंगे ना तो उसमें रंग जो भरते हैं उसी को कहा जाता है मीनाकारी। बस इतना जान लीजिए इसका मतलब होता है। अब बधाई क्या है बताइए? बधाई क्या है? तो बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। आप जानते हैं बुंदेलखंड का लोक नृत्य माना जाता है बुंदेलखंड का। ठीक है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं? तो वहां के नृत्य जो करते हैं उसका नाम है करागट्टम। क्या है? करागट्टम। तो करागट्टम जो होता है वो दक्षिण भारत का एक नृत्य है जो कि सिर पर कलश रखकर नाचते हैं संतुलन बना के। अब देखे होंगे मूवी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वाद्ययंत्र एवं उससे संबंधित वादक। देखिए ये सब जो है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक मैं बता देता हूँ और पीडीएफ मैं दे दूंगा। जैसे देखिए क्या क्या है, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा तो हम कंटिन्यू कर देंगे इसे। महाराष्ट्र, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, चलिए आपको हम राज्य से संबंधित लोक नृत्य है जिसमें हम महाराष्ट्र हम पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में चलिए हम आपको मिलाते हैं कौन कौन से नृत्य से, क्योंकि बहुत फनी और बहुत मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम तमाशा करेंगे, अपना तमाशा नृत्य करते हैं, लोक नृत्य है। तमाशा करना है तो आप चलिए महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य करिए। लावनी नृत्य भी अगर सीखना है तो आप महाराष्ट्र से संबंध रखिए, महाराष्ट्र चले जाइए। मौनी अगर सीखना है तो मौनी चले जाइए, महाराष्ट्र में ही आपको ये नृत्य मिलेगा। नकटा नृत्य जो है आपको, नकटा नृत्य होता है जो कि महाराष्ट्र में ही आपको सीखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र चले जाइए। कोली एक नृत्य होता है जो कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है, कोली नृत्य, वहां चले जाइए, वहां भी आपको कोली नृत्य सीख जाएगा। अगर मान लीजिए कोली नहीं सीखने का मन है, लोधी नृत्य सीख जाइए, तो लोधी नृत्य सीखना है तो चले जाइए भाई, आइए महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र जाके मिलिए। और नहीं तो आपको गफ्फा नृत्य सीखना है तो गफ्फा नृत्य भी सीखने के लिए आपको महाराष्ट्र ही जाना पड़ेगा, या बोहदा नृत्य भी सीखने के लिए याद रखिए महाराष्ट्र चाहिए, या गौचिया या ललिता, ये जो नृत्य है इसे भी सीखने के लिए आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा। और लेजवा नृत्य के लिए भी महाराष्ट्र जाइए, और पोवाड़ा नृत्य के लिए भी आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। ये सब नृत्य जो है महाराष्ट्र का फेमस है, आप जाइए और सीखना है तो सीख सकते हैं जाकर। चलिए कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। और ये जो है आपका लोक नृत्य खत्म हो गया, बहुत सारे इसे पीडीएफ दे देता हूँ, देखना चाहें तो आप नैनी अकाडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है महाजनपद का आने वाला है, और जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में ग्रुप डी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट चालू होगा, वो भी डेली प्रतिदिन। बस एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का खत्म करने दीजिए।